साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं 26 दिसंबर यानी कि गुरुवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए, 26 दिसंबर को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि निफ्टी की वीकली और मंथली ये दोनों एक्सपायरी है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर हमें पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। काफ़ी पोजीशन खत्म हो जाएंगी और कुछ नई क्रिएट की जाएंगी, तो उसी के बेस पर मार्केट पर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। आज की अगर बात किया जाए तो जो है बढ़त गंवाकर लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 67 अंक फिसला, निफ्टी 23,750 से नीचे आया। दोस्तों, आज की अगर बात किया जाए तो निफ्टी में हमें 200 पॉइंट का हाई और लो मिला के मूव देखने को मिला। वहीं बैंक निफ्टी में केवल लगभग जो है कह सकते हैं 250 पॉइंट का हाई और लो मिला के 250 पॉइंट का, जो बिल्कुल ना के बराबर था। मतलब ऐसी कह सकते हैं ओवरऑल साइडवेज मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिला। और ये चीजें मैंने आप सबको बहुत अच्छे से जो पोजिशनल डाटा निकल के आया था शेयर करके बताया था कि देखिए, हमें तेजी और मंदी दोनों साइड में डाटा ठीक ठाक बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और पूरी जो भी चीजें मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था, बहुत अच्छे से टेलीग्राम पर भी अपडेट कराया था और सारी चीजें बताई भी थी, मार्केट ओपनिंग से रिलेटेड भी। तो यहां पर देखिए, आज की अगर बात किया जाए तो हमें मार्केट में कहीं ना कहीं दोनों ट्रेंड देखने को मिला। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं उनके 43,000 आज में जो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, या कह सकते हैं साइडवेज देखने को मिला, तो ओवरऑल इस नेगेटिव व्यू में हम लेके चल सकते हैं। 43,000 करोड़ कहीं ना कहीं निवेशकों के जो मार्केट कैप है वो डाउन होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर सिंपल एक चीज ध्यान रखना है, मैंने आप सबको बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया था मंगलवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि देखो, यहाँ पर मैंने मंगलवार बाजार के लिए सिंपल बताया था कि निफ्टी के लिए 23,680 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो वहां पर आपको बियर्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं फिर जो है हमें डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो सिंपल आप देखिए, आज का जो लो देखने को मिला 23,685 देखने को मिला। ठीक है, क्या देखने को मिला? 685। वहीं अगर बुल्स एक्टिविटी की बात किया जाए तो मैंने आप सबको बताया था कि देखिए, बुल्स के लिए 800 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। तो 867 हाई देखने को मिला, यानी कि ये एक्यूरेसी देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त, यानी कि एग्जैक्ट कह सकते हैं। लगभग जो है मार्केट ने बियर्स वाले जो मैंने जोन बनाया था उसको फॉलो किया और अप साइड में 800 के ऊपर निकलने के बाद में 67 पॉइंट केवल मूव दिया, जो मैंने चार्ट पर भी बहुत अच्छे से बताया हुआ था। आगे आप सबके साथ सारी चीजें दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। तो पॉइंट टू पॉइंट हम मार्केट ओपनिंग से रिलेटेड सारी चीजों को कवर करने वाले हैं और जो अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी मैंने यही चीजें बताया था कि देखो, 51,200 के नीचे अगर मार्केट रहती है तो हमें बियर्स कहीं ना कहीं मार्केट में कंट्रोल लेंगे, और 400 के ऊपर ज्यादा रहती है तो हमें कहीं ना कहीं बुल्स एक्टिविटी लेके चलनी है। लेकिन आप सबने देखा, मैंने आप सबको पहले ही बताया कि देखो, 250 की ही केवल बैंक निफ्टी में रेंज देखने को मिली, जिसमें से लो और हाई की अगर बात किया जाए तो 137 लो देखने को मिला और हाई की बात की जाए तो 382। यानी कि मार्केट ने फिर हमारे इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया, यानी कि 400 के ऊपर गई ही नहीं। और डाउन साइड में केवल, अब इसमें क्या एनालिसिस किया जाए, बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट का मूव हाई और लो मिला के हुआ, तो उसमें कुछ एनालिसिस करने के लिए है ही नहीं कि दोस्तों कुछ एनालिसिस किया जाए। हालांकि यहाँ पर निफ्टी में थोड़ा सा हमें मूव देखने को मिला, लेकिन मैंने आप सबको टेलीग्राम पर बताया था कि देखो, मार्केट ओपनिंग से ही बता दिया था कि ओपनिंग में ही हमें दोनों ट्रेंड देखने को मिलेगा और ओवरऑल जो डाटा निकल के आ रहा था उससे भी हमें वो चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो गुरुवार बाजार पर आपको ये लेवल फिर से ध्यान रखना है। निफ्टी के लिए है 23,680 और 23,800, यानी कि जो डाटा आज के लिए प्रोवाइड किया था, यानी कि आज के बाजार के लिए, मंगलवार बाजार के लिए, तो वही डाटा निफ्टी के लिए हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाटा चेंज हो रहा है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में बियर्स के लिए 51,180 के नीचे मार्केट आने पर या सस्टेन करने पर, आपको मार्केट जो है 180 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो फिर डाउन सेंटीमेंट लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी की मतलब वीकली और मंथली एक्सपायरी है, तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब मार्केट की डायरेक्शन कैसे क्लियर होगी, यानी कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मार्केट आज बुल्स के हाथों में है या मंदी वालों के हाथ में है? तो सिंपल उसके लिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर 370 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो ओवरऑल मार्केट कहीं ना कहीं बुल्स के कंट्रोल में है। दूसरी चीज, अगर इसके नीचे आ जाती है, देखो इसके बीच में तो मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, यानी कि 180 और 370 के बीच में, और यही चीज आपको निफ्टी में ध्यान रखना है।
तो इसके बीच में मार्केट की डायरेक्शन क्लियर, जैसे आज मैंने आप सबको बताया था, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला जो जोन मैंने प्रोवाइड किया था। तो सिंपल आपको इसके ऊपर या नीचे मार्केट को सस्टेन करने पर या ब्रेक करके निकलने पर आपको उस जो है उधर का ही सेंटीमेंट लेके चलना है, यानी कि मार्केट में हमें बुल्स या बियर्स का उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल लेते हुए देखने को मिलेगा और अपना ट्रेड प्लान भी हम उसी के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए ओपनिंग की अगर बात करें कि गैप अप ओपन करने वाली है या गैप डाउन, तो यहां पर दोस्तों मैंने आप सबको बताया था कि मार्केट गैप डाउन अथवा फ्लैट खुलने की संभावना है, यानी कि संभवतः दोनों ट्रेंड देखने को मिलेंगे और बिल्कुल वही देखने को मिला। आप सबको यह भी साथ में बताया था कि अगर बड़े गैप के साथ ओपनिंग होती है तो एग्जिट कर लेना है, और कुछ स्ट्रेटजी और रूल्स बता रखे हैं उससे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो काफी कुछ चीजें मैंने अपडेट करा दिया था, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे एग्जैक्ट चीजें आप सबको मिल सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। मार्केट से रिलेटेड दोस्तों जो भी चीजें होती हैं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी चीज है, तो आप सबके साथ जुड़ा भी रहता हूं और अपडेट कराता रहता हूं, तो उसे जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहां पर जो पोजीशन बनाई गई है गुरुवार मार्केट के लिए, इसे अच्छे से समझिएगा। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझाया था और आप सबको बताया था निफ्टी में कि 700 पर हमें कहीं ना कहीं और 800 पर हर जगह एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और मार्केट का जो रेंज दिया था बिल्कुल वैसा ही मूव देखने को मिला। तो जो अब पोजीशन बनाई गई है 23,800 पर, देखिए क्लोजिंग हुई है 730 पर। सबसे पहले इसे समझिए दोस्तों, ध्यान से अच्छे से समझेंगे तो काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी और एक्यूरेसी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जब हम किसी चीज का 3-4 तरीके से एनालिसिस करते हैं, जैसे कि ओपनिंग की बात किया जाए तो हम डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेंगे कि हमें कैंडल का क्या संकेत मिल रहा है, गिफ्ट निफ्टी देख लेंगे, पोजिशनल डाटा कैसा बनाया गया है। तो ऐसे ही जब हम 3-4 चीज़ों की एनालिसिस करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ के जो है, मान लीजिए आपने एक चीज़ से संकेत दिया तो आपकी एक्यूरेसी जो है बढ़ के 90% तक हो जाएगी और लगभग मार्केट का फिर बिहेव आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं हर बार आप सबसे कहता हूं कि मार्केट में जब भी आप एंट्री बनाएं तो एंट्री बनाने से पहले कम से कम 2 और या 3 से ज़्यादा की कंफर्मेशन अगर आपके पास है, जैसे कि अब मान लीजिए आपको कैंडल से इंडिकेशन मिल गया कि हम सी साइड का जो है ऑर्डर पंच करें, या फिर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, या फिर कोई ट्रेंड लाइन मिल गई, तो ऐसे ही कई चीजें हैं जो कम से कम 3 कंफर्मेशन अगर आप लेकर एंट्री बना लेते हैं तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रिस्क बहुत कम हो जाएगा और एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, जिससे आपका लॉस होने का जो है कम से कम चांस रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन अगर लेके एंट्री करते हैं तो आपका कम से कम लॉस होने का चांस रहेगा। तो इसलिए दोस्तों ऐसे ही हम जब अच्छे से कई चीजों की जो है एनालिसिस करते हैं तो एक्यूरेसी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है और चीजें वर्क करते हुए भी देखने को मिलती हैं। तो 23,800 पर 2,95,000 पोजीशन बनाई गई है, यानी कि तेजी साइड में कह सकते हैं लगभग 3 लाख। फिर 900 पर थोड़ा सा वीक होते हुए देखने को मिला 2,20,000 और 24,000 पर 4,71,000। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 700 पर 2,58,000। तो सबसे पहले यहां पर हम 700 और 800 को अच्छे से समझते हैं जो मार्केट में कहीं ना कहीं ओपनिंग का काम करने वाले हैं। तो 700 पर 2,58,000 और 800 पर 2,95,000, यानी कि 3 लाख। तो 3 लाख और 2,60,000 में थोड़ा सा डिफरेंस तो है। थोड़ा डिफरेंस होता तो हम ये मान सकते थे कि हाँ हमें कोई चीज़ यहाँ पे डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं, कोई चीज़ जो है क्लियर नहीं हो रही, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है क्लियरेशन निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस के रूप में जो है हमें अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर संभवतः 730 पर क्लोजिंग हुई है और मार्केट डाउन साइड में आके क्लोजिंग किया है। देखिए जो मेरा एनालिसिस है, मेरा ओपिनियन है, मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। ऐसा नहीं कि बातों बातों में घुमा के सारी चीजें बता दूं, कोई भी चीज क्लियर भी ना करूं। भले ही वो चीजें देखने को अच्छे से मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन यहां पर देखिए मैं जो भी चीजें आप सबको प्रोवाइड करता हूं वो एकदम से क्लियर करके बता देता हूं, और साथ में ये भी आप सबको बता रहा हूं और बार बार बताता हूं कि देखो ये एक एनालिसिस है और हमें, हालांकि मैं जो भी चीजें आज तक प्रोवाइड किया हूं तो वो 90% तक बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को भी मिली है। ऐसा दोस्तों आप सब अगर जुड़े हैं टेलीग्राम पर, या फिर आप सब प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जाके, मैं बैक टेस्ट इसीलिए करवा देता हूं। तो यहां पर देखिए ओवरऑल मैं आप सबको बता दूं कि यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड में कहीं ना कहीं मार्केट आके क्लोजिंग किया है। दूसरी चीज 730 पर क्लोजिंग किया है, तो यहां पर संभवतः गैप अप ओपनिंग का चांस है। ठीक है,
यहाँ पर गैप अप ओपनिंग का चांस है, लेकिन बहुत बड़े गैप अप या बहुत बड़े गैप डाउन का बहुत कम चांस है। उसके भी कई रीजन हैं, मैं आप सबको आगे क्लियर करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए अभी के जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन के चांस है, लेकिन 800 पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट में जो है हमें छोटा सा गैप अप देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर यहाँ पर बात किया जाए कि देखिए 900 पर ये डाटा है और 24,000 पर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 500 थोड़ा सा सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है, 3,65,000, लेकिन 24,000 पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल अगर हम चीज़ों को समझेंगे यानी कि पोजिशनल डाटा से देखेंगे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं भैया जो तेजी वाली चीज़ें हैं यानी कि हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस वाली चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा मजबूती के साथ निकल के आ रही हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट में हमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, तो थोड़ा बहुत डाउन, यानी कि दोनों ट्रेंड संभवतः देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें जो क्लियर है मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो अदर आगे जो चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी कि जो आगे चीज़ें देखने को मिल रही है उसे भी अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ठीक है, तो हमें एक सबसे पहले तो मैंने आप सबको बताया था कि एक डोजी कैंडल हमें देखने को मिल रही है जो कहीं ना कहीं मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रही है, और आज भी डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रही। मैंने प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस करके बताया था और आप सबने देखा, टेलीग्राम पर भी मैंने बताया था कि हमें दोनों ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो कैंडल देखने को मिली, तो ओवरऑल अगर निफ्टी की बात किया जाए तो 200 पॉइंट के मूव में यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवर्सल का संकेत हमें दे रहा है। ठीक है, हम इसे लेकिन एक ज़्यादा कंफर्मेशन इसको नहीं ले सकते, यानी कि हम 90% या 100% नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका भी कई रीज़न है। देखिए यहाँ पर जो रिवर्सल हमें यानी कि ये जो इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला, अगर ये इस डोजी कैंडल के नीचे देखने को मिलता, यानी कि इसके नीचे अगर ये इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता, तो फिर हम जो है अच्छी कंफर्मेशन के साथ में बियर्स की साइड में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर इससे भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो इसका उल्टा देखने को मिल रहा है, हमें एक हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है। ध्यान से यहाँ पर अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो 250 पॉइंट का मूव मैंने आप सबको पहले ही बताया कि देखने को मिला, जो नाम मात्र का था, जिसका कोई भी जो है कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का डिसीजन इसमें हम किसी भी साइड में नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिली, इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो यहां पर ये चीज़ें हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिली हैं। तो हमें किस प्रकार गुरुवार यानी कि हमें थर्सडे को अपना जो है ट्रेड प्लान करना है, क्या डाटा निकल के आ रहा है निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी का, यहाँ पर मैंने अभी एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में अभी जो है थोड़ा सा और चीज़ें चेंज होते हुए देखने को मिलेगी, काफ़ी कुछ डाटा और आने वाला है। FIDI की भी अगर बात करें, उसके साथ में यहाँ पर अगर हम बजट की बात करें तो देखिए बजट का कहीं ना कहीं चीज़ें अब निकल के आ रही हैं, जो अब मार्केट के लिए पॉजिटिव का काम करने वाली हैं। तो इन सभी चीज़ों का मैं कंप्लीट एनालिसिस आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें नेगेटिव ही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव अब आने वाली हैं, क्योंकि मार्केट में जो है अब सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा इवेंट जो आने वाला है वो है बजट। दिसंबर आप मान के चलिए लगभग खत्म हो चुका है और जनवरी आने वाली है और 1 फरवरी को आपका बजट आएगा। तो जनवरी मंथ ही केवल ऐसा बचेगा। तो भाई जैसे इलेक्शन से पहले रुझान आना शुरू होता है, ऐसे ही बजट से पहले काफ़ी कुछ स्टॉक में खरीदारी बढ़ना शुरू होगी, जिसमें सरकार का फोकस रहेगा, जिसमें सरकार का बैंकों से रिलेटेड जो फोकस रहेगा, तो वो बैंकिंग सेक्टर बढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स बढ़ना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें निकल के अब आने वाली हैं, और 9 से 10 IPO भी इस समय खुलने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव का काम करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल निगेटिव चीज़ें ही निकल के आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब जो निकल के आ रहा है कि भाई बजट की तेज़ी अभी से खेलना शुरू कर देना चाहिए, FMCG शेयर जोरदार तेज़ी के लिए तैयार, सुशील केडिया जी का ये कहना है। बजट 2025 में बड़े ऐलान से क्या स्टॉक मार्केट में आ सकती है बड़ी तेजी। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अब जो है बजट से पहले हमें स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो FIDI का डाटा है, अब वो भी जो है कहीं ना कहीं एक इनडिसिजिव डाटा निकल के आ रहा है। जैसा भाई 200, 400 या 500 करोड़ की खरीदारी या बिकवली करते हैं, तो उससे भी उनकी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है कि अब जो है हमें चीज़ें क्या देखने को मिलेंगी। यानी कि अब जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में जैसे FIS ने सेलिंग किया, तो इससे हम ये ले सकते हैं कि अब इनकी कहीं ना कहीं जो सेलिंग है वो थोड़ा सा रुकते हुए देखने को मिल सकती है, जो मार्केट का अच्छा सा सपोर्ट के रूप में काम करते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है,
प्रीवियस में मैंने आप सबको जो प्लान दिया था यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आप सबको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जो जोन बनाया था उसमें से उसी जोन में आके क्लोजिंग किया है निफ्टी ने, और ये एक 860 का लेवल दिया था, ठीक है, निफ्टी में 860 का लेवल दिया था, जो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये जो है इसको हिट करके और वापस हुई है। बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आप सबको प्रोवाइड करता हूं, इसीलिए आपको ये चीज़ें देखो वर्क करते हुए भी देखने को मिल रही हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में जो जोन बनाया था, देखिए उसी जोन में मार्केट कहीं ना कहीं पूरा दिन घूमती रही, ठीक है। तो जब उस जोन के बाहर यहाँ पर डाउन साइड में केवल एक लेवल 51,140 का दिया था, जो बिल्कुल एक बार यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एग्जैक्ट 140 को देखो हिट किया है और उसके बाद में अपने उसी जोन में मूव करती रही। तो अब यहाँ पर आप कैंडल को लेकर या बहुत ही कम क्वांटिटी जैसे 10-20 क्वांटिटी में ही कहीं ना कहीं आप जो है स्कैल्पिंग करके बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी कि जो थोड़ा सा जो है अच्छे से लेवल पकड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का दिन नहीं था, ठीक है। यानी कि सिंपल जो बस 2 से 4 मिनट में मार्केट में एंट्री करके निकल जाते हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा सा सही था। बाकी जिसने भी अगर एंट्री बनाई होगी या होल्ड कर लिया होगा तो उनका कहीं ना कहीं लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा थीटा डीके होता है, उनकी कैपिटल, इनकी जो कैपिटल जो मार्केट में जो जैसे एंट्री किए होते हैं तो वो उसका जो है जो उसकी वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिक डाउन होती रहती है, मार्केट भले ही ऊपर जाए या नीचे जाए। अब इस रेंज में मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका जो भी है आपके अकॉर्डिंग भी मार्केट चलेगी तो भी आपका लॉस ही दिखाएगा, क्योंकि उतनी देर में आपका जो है उतनी जो कैपिटल आपने लगाई हुई है, जो कैपिटल यूज किया है मार्केट में एंट्री के लिए, उसकी वैल्यू उतना डाउन हो चुकी होगी। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड प्लान कोई खास बनता ही नहीं था। तो मैंने आप सबको चार्ट पर भी सारी चीजें बताई थी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट वीडियो आप सबको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।